नमस्कार दोस्तों। श्रीकांत त्यागी एक ऐसा नाम जो इस समय सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। खुद को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर बीजेपी के लिए समर्पित कार्यकर्ता बताने वाले श्रीकांत त्यागी की एक महिला के साथ बदसलूकी का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसने यूपी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। तेरे पति को जानते हो, समझी? अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना कहीं पर, बुला के स्टाफ को। तुझे 2 कौड़ी के गाड़ देगा, तू पेड़ उखाड़ देगी यहाँ। वीडियो वायरल होने के बाद से ही श्रीकांत फरार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के स्वघोषित नेता श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने 8 पुलिस टीमों को गठन कर दिया है। इस तरह की घटना न होने पाए तथा इस अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और इनकी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। हम इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी पूरा उपयोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, श्रीकांत त्यागी का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा है, जिसकी वजह से उस पर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत केस चलेगा, जिसके चलते उसकी धरपकड़ के लिए पुलिस की 8 टीमों को तैनात कर दिया गया है। हालांकि बहुत ही कम लोग श्रीकांत के बारे में जानते होंगे, तो आज इस रिपोर्ट में हम आपको श्रीकांत के बारे में खास जानकारी देंगे। लेकिन इन सब से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि यह ताज़ा मामला आखिर क्या है जिसके चलते श्रीकांत सुर्खियों में छाया हुआ है। तो आपको बताते चलें कि श्रीकांत त्यागी ने नोएडा की एक सोसाइटी में पौधे लगाने के चलते झगड़े में एक महिला से बदसलूकी की थी। उसने महिला को धक्का मुक्की किया और गाली गलौज भी किया था। ये वाकया किसी ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया और वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल होते ही श्रीकांत और बीजेपी लोगों के निशाने पर आ गए। लोगों में गुस्सा देखते हुए बीजेपी ने श्रीकांत त्यागी से दूरी बना ली। पार्टी नेताओं की ओर से कहा गया कि उसका बीजेपी के साथ कभी भी कोई लिंक ही नहीं रहा है। हालांकि श्रीकांत का सोशल मीडिया अकाउंट कुछ और ही कहानी बयां करता है। उनके सोशल अकाउंट पर उनकी बीजेपी के कई दिग्गज पदाधिकारियों के साथ में तस्वीरें देखी जा सकती है। हालांकि श्रीकांत ने घटना के कुछ घंटे बाद ही अपना ट्विटर अकाउंट को लॉक कर दिया। तो वहीं पूरे मामले पर एक्शन लेते हुए नोएडा पुलिस ने श्रीकांत की कुल 3 कारें जब्त कर ली है, जिनमें एक टोयोटा फॉर्च्यूनर और एक टाटा सफारी और एक होंडा सिविक कार भी है। साथ ही उनके अवैध कब्जे पर योगी का बुलडोजर भी चल गया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने उनकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए त्यागी की पत्नी के साथ 4 अन्य लोगों को भी हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने श्रीकांत त्यागी की पत्नी के अलावा उनके भाई, ड्राइवर और मैनेजर को भी हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। अब हम आपको बताते हैं कि बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी कौन है, किस तरीके से वो अपना काम करता है। तो नोएडा के भंगेल का रहने वाला श्रीकांत, दरअसल भंगेल में जब नोएडा अथॉरिटी ने जमीनों का अधिग्रहण किया तो उसमें श्रीकांत त्यागी की भी करोड़ों रुपए की जमीन थी। अथॉरिटी की तरफ से श्रीकांत त्यागी और उसके परिवार को जमीन के बदले करोड़ों रुपए का मुआवजा मिल गया। इसी पैसे से उसने बड़ी और महंगी गाड़ियां खरीदी। इतना ही नहीं, उनसे अपनी सिक्योरिटी के लिए बाउंसर और एस्कॉर्ट भी रख लिए। अब इसी दौरान वे छोटे मोटे पॉलिटिकल इवेंट में भी शामिल होने लगे और धीरे धीरे उनका रसूख बढ़ता चला गया। श्रीकांत के रसूख का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनकी भारतीय जनता पार्टी की कई बड़े लीडर के साथ तस्वीरें मौजूद हैं। जिस वक्त वो अपने गांव भंगेल में रहता था, उसके घर के बाहर बाकायदा पुलिस की बैरिकेडिंग होती थी। पुलिस ब्रिगेड भी लगाए जाते थे, बूम बैरिकेटर लगाए जाते थे और उनके घर के अंदर जाने के लिए बाकायदा मेटल डिटेक्टर भी लगाया जाता था। तभी गली में प्रवेश करने के लिए उनको सबसे पहले तलाशी देनी होती थी, उसके बाद घर के अंदर प्रवेश मिलता था। अब इतना ही नहीं, श्रीकांत त्यागी के घर पर स्निफर डॉग भी लगाए गए थे। उनके साथ ही 4 स्कॉट करने वाली जीप भी लगाई गई थी। जब वो घर से निकलता था तो उसके पीछे ये जीप चलती थी। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी श्रीकांत की सुरक्षा में लगाए गए थे। अब इसके अलावा 1 दर्जन बाउंसर भी उनके साथ चलते थे। ऐसा था श्रीकांत का रुतबा, जो किसी वीवीआईपी से कम नहीं। श्रीकांत ने 3 साल पहले अपना गांव भंगेल छोड़ दिया था और नोएडा सेक्टर 94 में रहने लगा था। जानकार और पड़ोसी बताते हैं कि उसके घर में तमाम बड़े अफसरों का आना जाना लगा रहता था। कई वीवीआईपी गाड़ियां उसके घर के बाहर खड़ी रहती थी। आसपास रहने वाले लोग उसे भारतीय जनता पार्टी का नेता ही समझते थे।
अपने इसी पावर के चलते वो यहाँ लोगों पर दादागिरी करने के साथ अवैध निर्माण भी करने लगा था। दरअसल श्रीकांत त्यागी ने सोसाइटी में अपने घर के पीछे 200 यार्ड में अवैध कब्जा कर पक्का का निर्माण कर लिया था। 2019 में सोसाइटी की तरफ से श्रीकांत त्यागी को एक नोटिस भी दिया गया था, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया था। तो जानकारी के लिए आपको बताते चले कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनने से पहले भी श्रीकांत त्यागी का विपक्ष के नेताओं से अच्छे संपर्क हो चुके थे। बड़े नेताओं से संपर्क बनाकर उसने सभी पार्टियों में अपनी पैठ बना लिखी थी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सबसे पहले उसने यूपी की सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य से अपने करीबी संबंध बनाए। उसके बेटे स्वामी प्रसाद के बेटे के साथ मिलकर सोनभद्र में खनन का कारोबार भी किया। श्रीकांत ने नोएडा के भंगेल में एक मार्केट बना रखी है, वहां से 8 लाख रुपए महीने का किराया भी आता है। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि इनमें से कितनी दुकानें कब्जा करके बनाया गया है। तो वहीं इन सूत्रों ने दावा किया है कि श्रीकांत ने LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को रिश्वत देकर गलत तरीके से रिपोर्ट तैयार की थी। मोटी आमदनी के चलते ही उसने लखनऊ में बैठे 2 अधिकारियों को पटा रखा था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो गाजियाबाद के तत्कालीन SSP सुधीर कुमार सिंह के कार्यकाल में उसे सुरक्षा हासिल हुई थी। हालांकि सुधीर कुमार सिंह का कहना है कि उन्होंने LIU रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा दी थी। श्रीकांत के करीबियों का कहना है कि करीब 1.5 दशक पहले उसने प्रॉपर्टी डीलिंग शुरू कर खूब पैसा कमाया था। इसके साथ ही वो जमीनों पर अवैध कब्जे करने और कराने का धंधा भी करने लगा था। मोटी रकम हाथ में आते ही उसने राजनीति में आने की सोची और बुलंदशहर से विधायक रहे दबंग नेता गुड्डू पंडित से नजदीकी बढ़ा ली। बाद में वो स्वामी प्रसाद मौर्य के करीब हो गया और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से जुड़े नेताओं से मिलने जुलने लगा। राज्य में जिसकी भी सरकार रही, श्रीकांत उस पार्टी के नेताओं के साथ अपने नजदीकियों को दिखाने के लिए फोटो खिंचवाता था और नेताओं को अपना करीबी बताकर लोगों पर धौंस जमाता था। तो जैसे ही महिला से बदसलूकी करने का श्रीकांत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही बीजेपी ने श्रीकांत से अपना पल्ला ही झाड़ लिया। उधर शनिवार को हुए हंगामे के बाद सोसाइटी में पहुंचकर स्थानीय सांसद महेश शर्मा ने DCP राजेश और अन्य पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद से मुझे यह कहते हुए शर्मिंदगी हो रही है कि प्रदेश में हमारी सरकार है। आप पूछिए उनके कमिश्नर से। मैंने जब लव कुमार को फोन किया, जब रणविजय को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए हमारी सरकार। FIR अभी करवाइए सर। पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में अपनी देखिए, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। तो वहीं विपक्ष भी इस मामले को लेकर बीजेपी पर पूरी तरह से हमलावर हो चुका है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरते हुए ट्वीट कर दिया है। उन्होंने महेश शर्मा के वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा है, बात है सच्ची और झूठी शर्मिंदगी। ऐसे भाजपाई अमृत महोत्सव अब किस मुंह से मनाएंगे। इसके साथ ही लगातार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं श्रीकांत अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस की इस नाकामी को देखते हुए ये मामला लगातार गर्माता ही जा रहा है। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, अपने कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया।